जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप लोग को जैसा कि मालूम है 1 फरवरी से आप लोग का एग्जाम होने वाला है और 1 फरवरी को ही मैथमेटिक्स का एग्जाम है। अब यदि काउंट करके आप देखते हैं तो अभी से आपके पास मात्र 25 दिन का टाइम बच गया है, ओनली 25 दिन। और अभी तक यदि आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि आपका ये रोना है अभी भी बहुत सारे बच्चे का कि सर गणित नहीं समझ में आ रहा है, क्या करे, 25 दिन बचा अब एग्जाम में, कैसे तैयारी करे कि बेहतर से बेहतर स्कोर हो जाए, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, गणित को किस तरीके से पढ़े, खासकर गणित के लिए रोना है। तो उन बच्चों को अभी हम आपको समझाने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को जिनकी भी तैयारी बेहतर हो गई है उनको, और जो अभी तक जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, ठीक है ना, उनके लिए स्पेशल है। ठीक है, अब आपको करना क्या है इन 25 दिनों में, कैसे पढ़े कि बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शुरुआत कहां से करें। तो हर वीडियो में जैसा कि हम आपको बोलते हैं, इस वीडियो में भी हम वही कहना चाहेंगे कि सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता चला, मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन सफलता पाने के जो शॉर्टकट रास्ते नहीं होते, मेहनत करने का भी जो तरीका होता है, दो अलग अलग तरीके से लोग मेहनत करते हैं। एक तरीका होता है जो दिन भर आदमी मतलब 24 घंटा मजदूरी कर रहा है। पैसा कमाने के भी दो अलग अलग तरीके हैं, एक तो कड़ी मेहनत करता है, एक लोग स्मार्ट वर्क करता है। ठीक है ना, तो हम आपको क्या बताने वाले कि आप भी यदि वही वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक ना, तो ज्यादा पढ़ने से बेहतर स्कोर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, और यह बात बिल्कुल सच्चाई है कि आप बहुत 6-6 घंटा पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटा पढ़ रहे हैं, 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप 3 से 4 घंटे ही स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के टाइप से पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अब बचे हुए 25 दिनों में जो आपका टारगेट होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम 2023 आपका टारगेट होना चाहिए, तीसरा कुछ नहीं। क्योंकि जो भी आपको पढ़ना था, जो भी आपको सीखना था, जो भी आपको ग्रहण करना था, आपने 1 साल में किया नहीं किया, वो सबका सब खत्म हो चुका है। अब आपका टारगेट एक ही है, क्योंकि वो साल दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। ठीक है ना, वो टाइम फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा 1 साल कि अब आपको वक्त मिल जाए। अब आपको जो बचा हुआ समय है, जो टाइम आपका बच गया है, इसी बचे हुए समय में बेहतर करने के बारे में सोचना है कि कैसे बेहतर हो जाए। ठीक है ना, तो इसी के लिए आज हम आपको कुछ बताने वाले हैं। वीडियो में आराम से देखते रहिएगा, और जितना आपको बताया जा रहा है, जितनी बातें आपको हम समझा रहे हैं, जो भी आपको करने के लिए कहा जा रहा है, आप सिर्फ उतना ही करेंगे। और यदि आप उतना कर लेते हैं, ठीक है ना, तो जाइए एक बार बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देकर लौटिए, और एग्जाम देकर लौटने के बाद आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो आपको मन में आए कह दीजिएगा। लेकिन हां, जितना हम आपको कहेंगे, जितनी बातें आपको बताएंगे, यदि आप उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद ऐसा ना कि हम कह दिए और आप किए नहीं और आगे कहिएगा कि कहे तो थे, कहां कुछ हुआ। ऐसे थोड़ी होता है, आपको फॉलो करना पड़ेगा उतना, जितना आपको कहा जाए। यदि आप उतना फॉलो कर लेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप आने वाले जो बोर्ड एग्जाम आपका है उसमें 95+ स्कोर आसानी से करेंगे। खासकर मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं, यस हाँ, गणित की बात कर लेते हैं। यदि आपने थोड़ा सा भी जोड़ घटाव गुना भाग भी यदि आपको आता है ना, समझ में आ रहा है, जोड़ घटाव गुना भाग भी यदि आपको आता है, तो हम गारंटी देते हैं कि गणित में 95+ आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेहनत हमारे साथ करना होगा, और जो आपको बताई जा रही है उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बस वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है, आराम से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए आपको हम कुछ बताने वाले हैं। देखिए, बताना क्या है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है, उसकी एग्जाम का टाइप आपको सभी लोगों को मालूम है, ऑब्जेक्टिव,
ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आपसे 100 पूछेगा, बनाना है किन्हीं 50 को ही, ठीक है ना। 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन जो आपका है, 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपसे 30 पूछेगा, बनाना है किसी 15 को ही, और 5 अंक स्तरीय 8 पूछेगा, बनाना है किसी 4 को ही, ठीक है ना। ये टारगेट आपका ये है, आपको ये करना है, ठीक है। अब इसके लिए हमने इससे पहले भी कई बार वीडियो डाला है और आपको बताया है कि आप सिर्फ 4 चैप्टर की तैयारी कर लीजिए, ठीक है ना। 4 चैप्टर से 5 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, आप आने वाला जो बोर्ड एग्जाम 2023 आपका है उसमें आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो फिर उस बात को दोहराएंगे नहीं, आप नहीं देखे तो वीडियो को देख लीजिए, या एक बार हम रिकैप भी कर देते हैं कि वो 5 चैप्टर है कौन। इनवर्स, और भी बहुत सारी बात बताने वाले हैं, पहले देख लीजिए इनवर्स। इसके बाद यदि आप मैट्रिक्स देखना चाहेंगे तो छोटा सा चैप्टर है, देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट भी एक छोटा सा चैप्टर है, आप देख लीजिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन सवाल यहां से थोड़ा सा बन जाता है, ठीक है ना। ये आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, लेकिन इनवर्स निश्चित रूप से देखिएगा, इनवर्स। और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 11th में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री, उसके टोटल फॉर्मूला, बस इनवर्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टोटल फॉर्मूला, ये आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री का टोटल फॉर्मूला जो है आपको डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा, और जहां से ज्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये दोनों पार्ट है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो यहां का सवाल यदि आप बेहतर तरीके से बनाना चाह रहे हैं, एक एक सवाल को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेहतर तरीके से देखना होगा। और आपने 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं देखना है, उसके टोटल फॉर्मूला को देख लीजिए अच्छा से, समझ में आ रहा है। हां, बस आप इतना जरूर कर लीजिए। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, यह डिफरेंशिएशन जो हम आपको बताए हुए हैं, इंटीग्रेशन ये भी बताए हुए हैं, वेक्टर, ठीक है ना, और 3D। बस प्रोबेबिलिटी के लिए जो है ऑब्जेक्टिव काफी है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी के लिए ऑब्जेक्टिव काफी है, जो एक टाइप हम बता देंगे प्रोबेबिलिटी का, वहीं से सवाल पूछा जाता है। और 5 अंक के लिए ग्राफ, 5 अंक के लिए आपको ग्राफ, बस हो गया बात खत्म, ठीक है ना। 5 अंक के लिए आपको क्या देखना है, ग्राफ, कंप्लीट है। एक ग्राफ पूछता ही आपसे बोर्ड एग्जाम में। तो ये बातें हमने पहले भी आपको एक बार वीडियो में बताया है कि आपको ये पढ़ना है, इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। अब आपको और बेहतर तरीके से करने के लिए, क्योंकि अब आपके पास 25 दिन का वक्त बचा है, तो आप इन पूरे एक्सरसाइज को जो है पढ़ तो लीजिए, अच्छा से उसको देख लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बैंक जिसको आप कहते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर लीजिए आसानी से, ठीक है ना। ये आपको करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को बना लीजिए। तीसरी बात कि आपका जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, जो 2021 के बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर जारी किया गया था इंटरनेट पर, उसको जो 2022 के बोर्ड एग्जाम में जो मॉडल पेपर जारी किया गया था इंटरनेट पर, उसको, और जो अभी 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है इंटरनेट पर बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है ना, प्रत्येक का 5-5 सेट आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वो टोटल के टोटल मॉडल सेट को भी आसानी से बना जाना है। 25 दिन के लिए काफी है, ठीक है ना, 25 दिन के लिए ये काफी है, इतना मटेरियल। और यदि आप सिर्फ इतना मटेरियल को ही बेहतर तरीके से देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जितनी बातें ये बताए हैं ये तो आपको देख लेना है अच्छा से, जो एक्सरसाइज बता दी है उसको अच्छा से देख लेना है, और बाद बाकी आपको प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो, टोटल के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कर लेना है, ठीक है ना। हाँ, टोटल कंप्लीट हो जाना चाहिए एकदम बेहतर तरीके से। और उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको जो है बना लेना है। जैसे मान लीजिए कि उस टाइप का क्वेश्चन यदि आपके बुक वगैरह में दिखे तो आप उसको आसानी से बना लीजिए। इससे क्या होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम जो पहले हुआ है
वो आपको बताता है कि आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है, आप देखिएगा कि 2020 का कुछ क्वेश्चन 2022 में, या उस टाइप का क्वेश्चन आपको 22 में मिल जाता है, 2021 का, बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना वो उसी टाइप से पूछ दिया जाता है आपको सेम, या कुछ कुछ क्वेश्चन तो सेम रहता है, कुछ क्वेश्चन तो टाइप रहता है, कुछ क्वेश्चन सेम रहता है, ठीक है ना। तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को पहचानने में कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। और जब आपको क्वेश्चन का टाइप पता चल जाता है, जब आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है, तो एग्जाम क्रैक करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, एग्जाम में स्कोर करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप आसानी से एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ और सजेशन दे सकते हैं हम आपको कि यदि आपको यह लग रहा है कि हम खुद से नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना, खुद से क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, तो आपको बता दें कि हमारा 2 प्लेलिस्ट अभी खूब बेहतरीन तरीके से चल रहा है। एक तो आप ब्रह्मास्त्र कोर्स देखिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कोर्स में हमने उतना ही पढ़ाया है जितना आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। जो जो एक्सरसाइज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, जो भी पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, ब्रह्मास्त्र कोर्स में सिर्फ उतना ही पढ़ाया गया है, ठीक है। और दूसरा मिशन 50-50, मिशन 50-50 का एक एम है कि 50 ऑब्जेक्टिव में 50 का सॉल्यूशन कैसे करें, कम समय में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें, 100 में से किन्हीं 50 का सॉल्यूशन कैसे करें, वो भी कम से कम समय में और बिल्कुल एक्यूरेट। इसके लिए हमने एक तरीका जो अपनाया है, जो आप सभी को मालूम होगा, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने का पैटर्न आपको बताया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से आप कैसे बना पाएंगे। मतलब वीडियो तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव का वो आप एक बार देखिए। हम ये नहीं कह रहे, आप एक बार उसको देखिए पहले, उसके बाद आप कंपेयर कीजिए कि, क्योंकि आप लोग लगभग बहुत सारे वीडियो को देखते हैं, ठीक ना। और जब आप ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को देखिएगा जो हमने आपको दिया है, जब आप उसको देखिएगा तो आपको फर्क पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन सा पैटर्न बेहतर होने वाला है, कौन सा कॉन्सेप्ट बेहतर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन बनाना आसान है, कह तो दिए कि मेहनत दो तरीके से लोग कर रहे हैं। एक तो बहुत ज्यादा मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हम उसी हमने हार्ड वर्क किया है आप लोग के लिए। हमने पहले हार्ड वर्क किया है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट तैयार करना था हमको, तो हमने पहले हार्ड वर्क किया है और उस हार्ड वर्क को जो है आपके लिए स्मार्ट वर्क में बदल दिए हैं। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए आप ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला देखिए, वहां पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत सारा कराया गया है, यदि आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, अभी वेक्टर नहीं हुआ है तो वेक्टर अब हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी ये आपका भी बचा हुआ है, ग्राफ भी आपका बचा हुआ है। इससे पहले इंटीग्रेशन तक हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आप जरूर जाकर देखिए उसको। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आज हम डाल देते हैं। कहते मतलब सब लोग का शिकायत रहता है कि सर कहते तो है लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है। तो आपको जब लिंक नहीं मिलता है तो थोड़ा सा माइंड खर्च करना चाहिए, प्लेलिस्ट में जाना चाहिए। प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर में आपको ये मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र कोर्स, और उसके ठीक नीचे जो है मिशन 50-50, ठीक ना। तो आप वहां से भी खोज सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत तो करेंगे नहीं, लेकिन सब कुछ मतलब क्या कहता है कि थाली में परोस के चाहिए, आप जब परोस दिए तो मुंह को खिलाइए दीजिए, ठीक ना। तो इतना भी ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं वहां से खोज कर जो है। लेकिन आज हम डालेंगे ही, आज प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा और उतना ही देखकर जाइए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को 4 कराइए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सब क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया उसमें। जितना भी आप देखेंगे ना क्वेश्चन को तो पता चलेगा कि यार कुछ बचा ही नहीं है। मिशन 50-50 वाला ऑब्जेक्टिव जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ बचा ही नहीं है, टोटल के टोटल कंप्लीट हो गया क्वेश्चन उसमें, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका मॉडल पेपर का हो। हमने अपने तरफ से भी बहुत सारा क्वेश्चन उसमें डाला है, ठीक है। तो आप यदि उसी को देख लेते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव आपका वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव के लिए आप देखिए ना, ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला देखिए, वहां पर सब्जेक्टिव भी कराया गया है। जितने भी प्रीवियस ईयर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल के टोटल क्वेश्चन को हमने कराया है। जहां पर हमें जरूरत लगा कि बुक का क्वेश्चन पढ़ाना चाहिए, हमने एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन पढ़ाया है आपके लिए, ठीक है ना। तो आप जरूर देखिएगा उसको, तब पता चलेगा आपको। दूसरी चीज कि एक वीडियो हमारा और आने वाला है ऑब्जेक्टिव पर, वो वीडियो ये होगा कि जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है उसको एक ही वीडियो में हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 से लेकर और पूरा प्रोबेबिलिटी तक पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, ताकि आप यदि, चूंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है एनसीईआरटी को वैल्यू देता है और वहां से सवाल पूछा जाता है,
डायरेक्टली सेम क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी का, सेम क्वेश्चन, कोई परिवर्तन नहीं, कोई टाइप नहीं, सेम क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत जरूरी था, ठीक है ना। तो हम ये सोच लिए हैं कि बस आज से कल तक जो है एनसीईआरटी के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही वीडियो में दे देंगे, ताकि आप देख लीजिए 30 से 35 क्वेश्चन पक्का वहीं से रहेगा। हर साल पूछा जाता है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का जब आप क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वहां से जो क्वेश्चन पूछा गया वो सेम क्वेश्चन रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं करता है। वो बाद बाकी क्वेश्चन को पैटर्न वगैरह चेंज कर देता है, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सेम पूछता है, उसमें कोई चेंज नहीं रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो बस आपको इतना करना है, और यदि आप इतना कर लिए बोर्ड एग्जाम में जाइए, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी, और अपने आप आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चन अब बनाइएगा और शाम में 7 बजे जब मिशन 50-50 वाले में आप जुड़ते होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां आपके सामने आता होगा, जब आप उसका सॉल्यूशन करते होंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपने तैयारी कितनी बेहतर तरीके से की है, ठीक है। और बचे हुए 25 दिनों में और भी हम पूरा एफर्ट लगाएंगे आपके लिए कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ यदि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, ठीक है ना, तो बस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। पढ़ तो रहे, पता ही नहीं क्या पढ़ना है। अब तो 25 दिन बचा है, पूरा किताब थोड़ी ना पढ़ लीजिएगा। 25 दिन में पूरा किताब पढ़ के कुछ थोड़ी होगा, पढ़ ही नहीं पाइएगा आप, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए वही पढ़िए जो आपको बताया गया है। एक बार फिर से हम आपको काउंट करा देना चाहेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो आपका दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना, उसको और उसके फॉर्मूला को, और साथ साथ क्लास 11th में आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री के टोटल फॉर्मूला को देख लीजिए, क्योंकि वो आप पूरे के पूरे आपके जो मतलब 12th है उसमें जो भी आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब में उसकी जरूरत है। इसलिए उसको पक्का देख लीजिए, एकदम 100% उसको देख ही लीजिए, ठीक ना, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका आसानी से। उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मस्ट, एकदम मस्ट पढ़ना है। वेक्टर एकदम आपको देख लेना है बेहतर तरीके से, ठीक है ना। ऐसे वेक्टर का क्लास बहुत जल्दी आप लोग को आने वाला है। उसके बाद 3D, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। ग्राफ के लिए तो ग्राफ हम आपको 2-3 ग्राफ बता देंगे, ग्राफ सिखा देंगे। अब क्वेश्चन कोई भी ग्राफ पूछेगा, कैसा भी ग्राफ पूछेगा, आपका आसानी से बन जाएगा। हो गया, बात खत्म, बस इतना ही तो करना है। 25 दिन में यह टारगेट बहुत आसान है यदि आप करना चाहेंगे तो। नहीं करने वालों के लिए पूरी 1 साल भी कम है, 5 साल भी कम है, पूरी जिंदगी भी कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन यदि आप मेहनत करना चाहेंगे तो 25 दिन के लिए यह टारगेट बहुत आसान है, आप आसानी से पूरा कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।